मंडला के बिछिया थाना में आज 3 नए कानून के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। बिछिया एसडीओपी आसिफ इकबाल ने लोगों को आज से लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी दी। अंग्रेजों के समय के कानून वो अभी खत्म हो गए हैं। समयबद्ध तरीके से अभी न्याय मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून: भारतीय न्याय संहिता कानून जो लागू हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून जो कि लागू हो चुका है। कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, अधिनियम में अभी 170 प्रावधान होंगे। देश में आज से आपको बता दें, जो अंग्रेजों के समय कानून थे वो खत्म हो गए हैं। समयबद्ध तरीके से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव होंगे। अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास बन चुके हैं। सर, आज जो नए कानून लागू हुए हैं रात 12 बजे, देखिए ये भारत सरकार की तरफ से बड़ा इस पे विचार किया गया, मंथन किया गया और ये ब्रिटिश टाइम के जो कानून थे जो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे थे, जैसे कि आईपीसी का नाम भारतीय दंड संहिता था, जिसमें दंड शब्द का प्रावधान था, उसको हमारे गृह मंत्रालय ने चेंज किया। उसका नाम रखा है भारतीय न्याय संहिता। तो दंड के स्थान पर अब न्याय शब्द का इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, सीआरपीसी थी, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है। तो आम जन को आज के कार्यक्रम में इसके माध्यम से अवगत कराना था, क्योंकि कानून की शुरुआत रात 12 बजे से हो चुकी है। इसलिए आम जनता के मन में, सबके मन में ये रटा रहता था कि साहब मर्डर हो गया तो 302 है, बलात्कार हो गया तो 376 है, 107-16 हो गया तो अब क्या होगा। तो वो सब नई धाराएं एक सामान्य तौर पर आम जनता के, आम बच्चों के दिमाग में ले जाना बहुत जरूरी था, ताकि एक जन जागृति फैले, लोगों को समझ में आए कि अब देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। सर, नए प्रावधानों में जो ईएफआईआर और बाकी साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव हुए उसके बारे में नए कानून में ईएफआईआर का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, उसमें नागरिकों को ऐसी सुविधा दी गई है ताकि वो घर बैठे ईएफआईआर कर सकें। छोटे ऑफेंस के मामलों में इस प्रकार से ईएफआईआर की सुविधा दी गई है। और चीज़ें जिनमें बदलाव हुआ है, जैसा डिजिटल युग का समय चल रहा है, सभी के पास में मोबाइल फ़ोन हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग अवेयर हैं। तो वो इस प्रकार से लोगों से संपर्क करके और मोबाइल के माध्यम से और ऑनलाइन ईएफआईआर कर सकते हैं। उसको 3 दिनों के अंदर आकर के थाने में उसको हस्ताक्षरित करके जस्टिफाई करना पड़ेगा। सर, अभी नए नियम में जो घर बैठे एफआईआर तो वो किस टाइप से? नागरिकों को फैसिलिटी दी गई है। ईएफआईआर है जो किसी भी नेट के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से अब ईएफआईआर कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट और आगे क्लियर होगा और लोगों को इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और कराया जाएगा। जैसे अभी एक बीच में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक ईएफआईआर की सुविधा नागरिकों को दी गई थी। जैसे 1 लाख से कम की चोरी के मामलों में ईएफआईआर होती थी। छोटे मामले जिसमें गाली गलौज हुई है तो उसमें भी ईएफआईआर की सुविधा थी। अब इसको व्यापक रूप से कर दिया गया है कि छोटे अपराध जिसमें 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं उसमें ईएफआईआर की सुविधा दी गई है। आप ईएफआईआर कर सकते हैं। बिछिया से राज कौशिक की रिपोर्ट।